9 साल से हमारी सरकार चल रही है, आज तक कांग्रेस कोई भी एक आरोप नहीं लगा पाई। भूपेश बघेल जी मात्र लग रहा है कि मैं शायद नहीं आऊं, इसलिए इस तरह के विषय जनता के बीच में ला रहे हैं। कम से कम वो राम के लिए बोलने तो लगे कांग्रेस के लोग, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। ऐसे आगे जाएगा 15 तारीख को सब नक्सलवाद का क्या, नक्सलवाद के लिए नक्सल इसलिए बोला जा रहा, कहाँ गए 70 साल तक एक पार्टी ने राज किया, एक परिवार। छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में जो नेता हैं उनका दौरा शुरू हो चुका है। ओम माथुर जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, वो दुर्ग के दौरे में आए थे। हम वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत तिवारी वहाँ मौके में मौजूद थे। क्या कुछ बात हुआ है भैया से बात करते हैं। जी भैया आए हुए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, संभाग स्तरीय मीटिंग चल रही थी आज, और ओम माथुर जी हैं, प्रभावशाली नेता हैं। अभी उनको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश में प्रभारी के तौर पे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जवाबदारी दी है। तो साफ तौर पर उनका ये कहना था, आज जो मीटिंग हो रही थी, कई अलग अलग क्षेत्रों की मीटिंग हुई, विधानसभा वार भी हुई, फिर कंबाइन मीटिंग भी हुई, जिसमें संभाग स्तरीय लोगों को बुलाकर उनसे पदाधिकारियों से सलाह परामर्श। बेसिक बात यही है कि जो बूथ केंद्र और शक्ति केंद्र इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो वोटरों को रिझाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए एक समीक्षा बैठक थी। और साफ तौर पर यह भी आकलन हो रहा था कि जो कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं, काम करने वाले, उसका भी एक एक अंदरूनी आकलन होता है। वहाँ प्रेजेंटेशन कैसा किसका रहता है, उसको भी आकलन किया जाता है। तो इस तरह से बैठकों का दौर चला, और बैठकों के दौर के बाद में पत्रकार वार्ता भी, उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, और निर्देश दिए जा रहे थे कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्या करना है। तो क्या टिकट बांटने को भी इससे देखा जा सकता है कि टिकट किसको बांटना है, वो भी समीक्षा करने के आए हुए थे वो? देखिए, टिकट बांटने की जो विषय है, अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है उस विषय में। टिकट बांटने वाले विषय में अभी तो समीक्षा रहती है। लोग जो आते हैं पदाधिकारी, वो देखते हैं कि कौन कौन चेहरे हैं, कौन किन का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा काम है। मतलब एक बूथ स्तर का व्यक्ति से लेके एक ज़िले लेवल का आदमी, और उन सारे लोगों के विषय में जो चर्चा परिचर्चा, और उनसे जो सामने साक्षात्कार होता है, उससे क्या इम्पैक्ट देता है वो व्यक्ति, उसको भी आकलन किया जा रहा था। और साफ तौर पर जो भी पहुंचने वाले लोग हैं, उनका भी यही मकसद रहता है। बहुत सारे लोग अभी ऑफ द रिकॉर्ड बाहर बात करते थे, हम बात करते थे, जैसे किसी से पूछते थे क्या भैया क्या चल रहा है, बस भैया लगे हुए हैं बोलते थे। तो लगे हुए मतलब समझ लीजिए कि टिकट उगर की सबको लालसा है। हाँ, लालसा है, तो लगे हुए हैं। अब सेवा में लगे हैं, भैया देखिए भविष्य तय करेगा कि क्या होता है करके। तो जो टिकट मांगने वाले हैं और जो चाहते हैं कि पार्टी में उनका एक कद वजन और वजूद रहे, उसके लिए वो प्रयासरत अभी से हैं। तो सामने चेहरा नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा, इसलिए बड़ी पैमाने में भीड़ आती है। जैसे वो यहाँ पे क्या बात हुई, किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं वो? नक्सलवाद के विषय में कोई भाजपा हावी रहती है? ये जो आयोजन हुआ, उसके बाद में आयोजन तो खैर एक कॉम्पैक्ट एरिया में होता है, वहाँ पर पत्रकार को बाद में जाने दिया जाता है विजुअल्स वगैरह के लिए। अंदरूनी जो बातें होती हैं, वो तो खैर कार्यकर्ताओं से जो बातें होती हैं वो छन कर आती हैं। तो वही पार्टी की जो स्थिति, उसको मजबूत करना है, कैसे क्या करना है, और जो मैंने पहले बताया कि लोगों के स्वभाव और आचरण को देखते हुए वो सारे विषयों पे चर्चा परिचर्चा चलती है। हाँ, पत्रकार वार्ता हुई इसके बाद में, उसके बाद में ढेर सारे विषयों पे पत्रकारों ने उनसे बातचीत की। जैसे आप क्या चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में कैसा बदलाव चाहते हैं, कैसे क्या होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि अभी जैसे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे कि उसमें उन्होंने इंक्लूड किया कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे रमन सिंह जी हैं, जो भी विधानसभा के प्रबल लोग रहे हैं पहले के, उनको 2-2 विधानसभा की जवाबदारी दे रहे हैं, कह रहे थे 2-2 विधानसभा में वो जाएं, और जाकर वो अपनी खुद के ऊपर भी ये जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं कि 2 विधानसभा वो भी कवर करेंगे। ये इनका चौथा जो संभागीय सम्मेलन था, चौथा था। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सरगुजा जाएंगे। तो इस तरह से अब मतलब जिम्मेदारियां एक तरह से तय हो रही हैं। और साफ तौर पर उसमें पत्रकार वार्ता में ये भी सवाल आ रहे थे पत्रकारों के कि अभी राम जी की भक्ति सभी लोग दिखा रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। तो सवाल ये था कि जैसे भूपेश जी कहते हैं कि राम जी का तो ये ननिहाल था, और अभी परशुराम जी पे भी वही सब कुछ बातें एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं, उन पे सवाल आ रहे थे। तो उनका ये कहना था कि चलो देर सवेर सही राम जी की याद तो आई। एक समय ये पूछते थे कि राम जी का अस्तित्व क्या है, कौन है राम जी, इस तरह का। तो लेकिन अब जो परिवेश आ गया है, वो राम जी की तरफ आकर्षित कांग्रेस पार्टी होने लगी है, इस तरह से बातें आ रही थी। फिर महंगाई के विषय पे भी सवालात हुए कि मतलब जैसे 400 रुपये सिलेंडर था, तो उस वक्त भी स्मृति ईरानी जी आंदोलन पे बैठती थी, उन विषयों को
कोट किया जाता है भूपेश सरकार की ओर से, उनके नेता मंत्रियों की ओर से कहा जाता है कि जो महंगाई का मसला है वो उस पर बीजेपी कोई जवाब देना नहीं चाहती, तो जवाब मांगा पत्रकारों ने। तो उस पर कहा कि महंगाई के लिए मतलब कुछ विशेष आगे कुछ प्लान आउट करेंगे, अभी खुलकर कोई बात नहीं की कि इसमें जो सेटिस्फैक्टिव जवाब आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। हमने सवाल किया कि नक्सलवाद के विषय में क्या मतलब आप सोच रखते हैं। नक्सलवाद आपके कार्यकाल जब रहा है उस वक्त भी नक्सलवाद हावी रहा है, और अभी जैसे अमित शाह जी कह के गए हैं कि हमें सरकार में या सत्ता में लाइए तो हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। भूपेश जी के भी जो दावे रहते हैं उनको भी काउंटर करके पूछा गया कि नक्सलवाद के विषय पे ये कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये सब ज़्यादा था, अभी कम हुआ है। तो उनका ये कहना था साफ तौर पर कि बीजेपी के समय में ये सारी चीज़ें कम थी, अभी ज़्यादा हुआ है, और हमारी सरकार को आन दीजिए, उसके बाद हम नक्सलवाद का पूर्णतया सफाया कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने आज बोली है। और भी ऐसे कई विषय आ रहे थे, जैसे कि जीतने का मतलब किसी भी विधानसभा सीट को। भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली है इस बार? देखो, भाजपा साफ तौर पर उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार का ऐसा है कि इल्ज़ाम के ही तौर पे बात होती है, लोग इल्ज़ाम ही लगाते रह जाते हैं। तो एक प्रमुख मुद्दा ये बनाएंगे। ईडी वगैरह के भी विषय में सवालात हुए थे, तो उसमें वही कहा था कि जैसी करनी वैसे भरनी, इस तरह का मतलब उन्होंने कहा कि मतलब जो कार्य थे और जो एजेंसीज हैं वो अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो भी जाँचों परख कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है भ्रष्ट सरकार के तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लिया, और साफ तौर पर ये मसला भी चुनाव में हावी रहेगा ऐसा कह रहे हैं। तो शराबबंदी को लेकर कुछ बातचीत हुई वहाँ पे? नहीं, शराबबंदी के विषय में असल में अभी आज पत्रकारों की भीड़ ज़्यादा थी और बहुत लिमिटेड समय दिया था उन्होंने, तो शराबबंदी वाले जैसे विषय पे अभी सवालात नहीं हो पाए। और ये मसला भी रहेगा हालांकि, क्योंकि बीजेपी अगर एग्रेसिव है इस मसले को लेकर, वो बार बार ये कहते हैं कि गंगा जल की कसम खाकर कांग्रेस पार्टी ने सब कहा है, तो आने वाले समय में जो मसले रहेंगे ये सब रहेंगे। उनको एक प्रकार से जो वुमेन कैडर है, जो महिलाओं का समूह है, उनको जोड़कर एक विषय ये रहेगा कि मतलब शराबबंदी पे आप लोगों को जो वचन कांग्रेस सरकार ने दिया था उन विषयों पे मतलब अब बीजेपी का स्टैंड रहेगा कि या तो कांग्रेस सरकार इन शराब को बंद करे या फिर हमें सरकार मिला। एक प्रमुख विषय भविष्य में चलकर हो सकता है, अभी कोई इस विषय पर टीका टिप्पणी उनकी ओर से नहीं कही गई है। साफ तौर पर यह कहना था कि अभी दौरों का कार्यक्रम रहेगा लगातार और बड़े बड़े मूवमेंट होंगे। जैसे आज भी छत्तीसगढ़ तो खैर अभी चुनाव के समय में बढ़ जाएगा। अभी जैसे अभी ताज़ी अपडेट ये है कि जो कर्नाटक चुनाव चल रहे हैं उसमें रमन सिंह साहब गए हुए हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं साव साहब हैं, अरुण साव साहब, वो गए हुए हैं, और अजय चंद्राकर साहब वहाँ के चुनावी परिवेश को देखने के लिए गए हैं। तो ये सब बातें भी चर्चा का विषय थी वहाँ पर। अभी हालांकि वैशाली नगर क्षेत्र में भी जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, मतलब बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे, वो उनकी भी बैठक हुई थी अभी, तो उसकी भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि कल कुछ बातें उनमें एक चर्चा परिचर्चा का दौर रहा कि जो नीचे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो उतने एग्रेसिव होकर काम नहीं कर रहे। उसके बारे में जो यहाँ के ब्रिजेश बिचपुरिया जी हैं, उन्होंने आज अखबारों में ये स्टेटमेंट भी आया है कि मतलब स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते, अखबारों ने समीक्षा की है। साफ तौर पर यह कहा है कि जो उनकी ओर से कहा गया कि जो पार्षद हैं बीजेपी के वो व्यक्तिगत तौर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसको कल बृजमोहन अग्रवाल जी ने इन चीज़ों को ध्यान देना होगा, समीक्षा किया। और आज जो है ग्रॉस लेवल की समीक्षा के लिए जब प्रदेश प्रभारी जैसे व्यक्ति आते हैं तो उस जगह पे जाहिर सी बात है कि बंद कमरों में डांट फटकार भी पड़ती होगी कि आप काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपको जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों में क्या क्या हुआ, उनके बारे में, उन विषयों के बारे में सटीक जवाब दें। ग्राउंड लेवल हम तो बोल के जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी कुछ और रहती है कई बार, ये सभी पार्टियों में होता है अक्सर। तो वही बात है कि उसकी समीक्षा हुई है कुल मिलाकर। और रही बात टिकट वगैरह की, तो वो अभी थोड़ी सी दूर की बात है। टिकट वगैरह के लिए मतलब दिल्ली आला कमान तय करेगा। और जैसे पत्रकारों की ओर से सवाल आता है कि अभी आप किन चीज़ों को नश्यर कर रहे हैं, किन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि टिकट कैसे लोगों को दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाजपा जो है अभी टिकट के विषय में थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। एक सवाल ये भी आया है पत्रकारों की ओर से कि चेहरा किसे बनाएंगे,
तो जाहिर सी बात है, जब पुराने समय में चुनाव लड़ी है भाजपा, तो रमन सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी है स्टेट में। मोदी जी का चेहरा अभी पॉपुलर किया गया और उस चेहरे को भी बैनर पोस्टर में लगाया जाता है, तो साफ तौर पर ये लाजमी सवाल था कि वैसे भी भाजपा चेहरा बाद नहीं बताती। 2003 में भी आप देखेंगे नहीं, तो चेहरा ऐसा नहीं है, चेहरा ऐसा नहीं है। भाजपा ने पहले बताया भी है, रमन सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है, लेकिन वही सवाल आ रहे थे कि जब पहले आपने चेहरा बताकर चुनाव लड़ा तो इस समय चेहरा कौन होगा। तो उनका ये ओम माथुर जी का साफ तौर पर कहना था कि चेहरा अभी डिक्लेरेशन उसका नहीं हो सकता, ये पार्टी आलाकमान तय करेगा, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ उसके विषय में बात करने के लिए। हाँ, ये कहा कि कमल का चेहरा रहेगा, कमल फूल पे अभी चुनाव हम आगे उसको मतलब प्रोसीड करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे अब कहना चाहिए कि अभी बोलना भी जल्दबाजी हो गया। कई सारी चुनौतियों का जैसे जैसे बैठकें होंगी, जैसे जैसे दौर चलेंगे, उसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और जैसे कि आदिवासियों को कैसे मनाएंगे, आरक्षण वाले मसले पे भी सवालात हुए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि इतना जो एक्सपेंशन किया गया इस चीज़ का उस मसले से थोड़ी सी जो एक रार आई है, एक दूरी आई है, उस विषय में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उस विषय के कारण। और दूसरा ये भी है कि जैसे अभी आदिवासी क्षेत्रों में कई एक प्रकार से कई बंटवारे हुए हैं। अभी भानु प्रतापपुर चुनाव में आपने देखा होगा कि अकबर राम को राम साहब चुनाव लड़े और वहाँ लगभग 10,000 की वोटों की संख्या को वहाँ वो काट पाए। तो साफ तौर पर चुनौतियाँ ढेर सारी हैं। अभी कई सारे छत्तीसगढ़ संगठन खड़े हो रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा भी है, आरक्षण का मुद्दा तो रहेगा। कई सारे छत्तीसगढ़ संगठन भी हैं जो छत्तीसगढ़वाद को लेकर एक अलग अपनी पैठ बनाकर एक अलग तरह से ललकार रहे हैं। तो इन चुनौतियों के आदिवासी समाज बड़ा नाराज लग रहा है कांग्रेस पार्टी से। नहीं, नाराज तो है, वो चुनाव के समय से भानु प्रतापपुर चुनाव की स्थितियों में भी ये चीज़ें देखने को मिली थी। नाराज होकर ही चुनाव लड़ा गया था और साफ तौर पर चुनाव में भले उनकी हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते पाए गए थे कि आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हम पेश करते रहेंगे। तो अभी भाजपा के पास में यह है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। जैसे भाजपा के पास में भी बस्तर है, बस्तर सुपड़ा साफ हो गया था, सरगुजा सुपड़ा साफ हो गया था। तो अभी ये 4 स्तरीय संभाग की जो बैठक हुई, उसके बाद में जैसे कि अभी बस्तर जाएंगे कह रहे थे ओम माथुर जी, और उसके बाद में हो सकता है सरगुजा का भी दौरा रहे। तो ये तलाशना ज़रूर रहेगा कि वहाँ पर जो कैसे वोट जो कैडर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मतलब शून्यता की हालत हो चुके थे, बीजेपी के लिए अकाल हो गया था एक प्रकार से बस्तर और सरगुजा। तो ढेर सारे चैलेंजेस हैं। अभी तो शुरुआत है, राजनीतिक अभी जो बैठकें हैं उनकी शुरुआत है। कांग्रेस भी इनका जवाब देगी। देखिए अभी लगातार भूपेश बघेल जी का भी दौरा चल रहा है, इसके जवाब के लिए वो भी प्रिपेयर हैं और वो भी अपने अपने तरीक़ों से तैयारी कर रहे हैं। 2018 से पहले भाजपा के नेता वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा मजबूत देश में कहीं पे भाजपा है तो वो छत्तीसगढ़ में है। 18 में भी चुनाव के नतीजे आते हैं और भाजपा जो 14 सीट में आ जाती है। तो क्या 14 सीट से अब आगे बढ़ पाएगी भाजपा? देखो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, अभी बिल्कुल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा के विषयों को लेकर आगे हाँ एक और मसला आया था, जैसे धर्मांतरण वाली बात आ गई थी। तो धर्मांतरण पे भी सवालात किया गया पत्रकारों की ओर से। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि धर्मांतरण एक बड़ा मसला है, सेंट्रल लेवल से लेकर छत्तीसगढ़ लेवल पे ये मसला हावी है। और जाहिर सी बात है उन्होंने इसके लिए भी जो कांग्रेस सरकार है उसको निशाना लगाया है। हालांकि कांग्रेस सरकार ये कहती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। तो अभी इन विषयों पे भी उन्होंने बातें कही और साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो धर्मांतरण होकर चले गए थे वो अब घर वापसी भी कर रहे हैं और वो लोग मतलब वापस आना चाह रहे हैं। और इस तरह से अपने जो एक हिंदू वर्ग है उसके साथ में उनका एक वो बोलना चाहिए वापस आना चाह रहे हैं। तो इस तरह से इस बातों को भी रखा है। बीरनपुर और कवर्धा जैसे मुद्दों कैसे भाजपा देखती है और कैसे वहाँ पे अपना सीट ला पाएगी वो? बीरनपुर और बाकी जगहों की बात को अगर ले लें तो यह है कि अभी बीरनपुर हादसे या दुर्घटना या वहाँ के जो सांप्रदायिक तनाव के हालात, जो भी आप शब्दों का इसमें जोड़ कर सकें, उन विषयों को देखते हुए ये मामला तो गंभीर था। और गंभीर मामला होने की वजह से जो कांग्रेस है इसके पैच ऑफ वर्क में लगी हुई है और बीजेपी इस मसले को भुलाने की कोशिश करेगी, ये तो बात है। और साफ तौर पर जो भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है, धर्मांतरण है, इन विषयों पे भी बात होगी और भ्रष्टाचार, ईडी के मसले ये सब भी रहेंगे। तो इन मसलों पे अभी बहुत सारे ग्रॉस लेवल के काम होने हैं और अभी शुरुआत है। शुरुआत में काफ़ी कुछ अभी कुछ देखना पड़ेगा उनको। अभी जो आईना है अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, धीरे धीरे स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। चुनाव चल रहा है तो नेता आएंगे ही, बैठकें करेंगे, समीक्षा करेंगे, जो विपक्षी है वो उन्हें घेरेंगे। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।
और कांग्रेस कहती है कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। ये भ्रष्टाचार कब खत्म हुआ, ये भूत कब खत्म हुआ? देखिए, कांग्रेस अपने गिरबान में जाके यूपीए 1 यूपीए 2 में क्या हुआ, उन्हीं सरकार की एजेंसियों ने क्या किया, जो उनकी संवैधानिक एजेंसियों ने क्या किया। 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, आज तक कांग्रेस कोई भी एक आरोप नहीं लगा पाई सरकार पे, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा पाई। तो ये दुनिया जनता समझ चुकी है और इसलिए कांग्रेस क्या बोलती है ये अलग विषय, भाजपा क्या करती है वो अलग विषय, और करने का सीधा सीधा मतदाता से संबंध है। और वो सर्टिफिकेट हमको जनता लगातार देती जा रही है और आने वाले 24 में भी देगी और अभी 23 में भी। आप लोग विधानसभा में कैसे उनको मनाएंगे? किनको? यहाँ की वोटर को वोटर मन रहा, वोटर तैयारी है मनने में। ऐसे आगे देगा 15 तारीख को। साहब, नक्सलवाद का क्या, नक्सलवाद के लिए नक्सलवाद बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग वो थे ना, ये सारी स्वतंत्र इकाई है, वर्षों से जो केस चलते आ रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, इसलिए इनको महसूस हो रहा है। उस समय तो हम नहीं थे ना कहीं, यूपीए 1 10 साल तक, 10 साल उनके लोग क्यों गए जेल में, हम तोड़ गए, उनके मंत्री गए थे। नक्सलवाद के लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि सफाया आप लोग के भी सरकार बनी हुआ, कांग्रेस के भी। सरकार बनते ही पहला काम, और देखिए 15 साल की तुलना में 8 सालों बनोगे इस समय बड़ा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती होगी। भगवान श्री राम हो चाहे राम मंदिर हो, भगवान- आज मुख्यमंत्री जी एक मंच से कहते हैं कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजा है, यानी कि भांजे हैं, और दूसरा परशुराम छत्तीसगढ़ के ही भगवान। इसमें क्या बुरा कहा तुम, इसमें क्या बोल रहा बताइए। नहीं सर, उस पे कम आप से कम वो राम के लिए बोलने तो लगे कांग्रेस के लोग, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिन्होंने राम के लिए बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट है किसी के पास। जब राम मंदिर का हमने आंदोलन छेड़ा, आज से नहीं 90 के दशक से, तब कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे। इसलिए आज उनको लगा कि भगवान राम या लक्ष्मण या कौशल्या माता मेरी मदद कर सकती है, इसलिए बोला जा रहा। कहाँ गए? 70 साल तक एक पार्टी ने राज किया, एक परिवार। भूपेश बघेल जी मात्र लग रहा है कि मैं शायद नहीं आऊँ, इसलिए इस तरह के विषय जनता के बीच में ला रहे हैं। गाय को भी मान रहे हैं, राम को भी मान रहे हैं, अच्छा है। और जनोई पहनने लग गए, मंदिर के दर्शन करने लग गए, मंदिरों में जाने लग गए, लेकिन हो क्या रहा, जनता तो ठुकरा रही है, उनकी पार्टी उनसे नहीं संभल रही है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।